सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस टाइम पर चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो मेरे भाई, जितनी शिफ्ट आपकी हो चुकी है उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बताओ कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो देखो भाई, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 वोटों से हार जाता है। ठीक है, हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत कितना है? मेरे भाई, यहां पर तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पर तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि परसेंटेज हमेशा कितना होता है। परसेंटेज हमेशा 100 होता है। परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। अब 100% में से 42 तो इसको मिल गया। भाई, दुनिया में सब कुछ 100% है। अब 100% में से 42 तो इसको मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? तो 100 में से 42 घटा दो, दूसरे वाले को तो 58% मिला होगा। दूसरे वाले को 58% मिला होगा। तो यहां पर कितने वोटों से आ रहा? सर, इसको मिले 58 और इसको मिले 42, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है? सर, 58 में से 42 घटाऊंगा तो 16% आंसर आएगा। तो कितने वोटों से आ रहा है? 16% वोटों से हारा है। लेकिन सवाल में तो बोला है कि 3080 मतों के बहुमत से आ रहा है। सवाल में तो क्या बोला है कि सवाल में तो बोला कि 3080 वोटों से हारा है। साथ में ये 1400 और अवैध है, इनको भी जोड़ो मेरे भाई। तो इन सब का अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 4480 आंसर आएगा। तो अगर मैं 16 का भाग दूंगा, 16 एकम 16, इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, तुम्हारा 8 12 बचेगा। 16 8 का 128, यानी कि 280 तुम्हारा आंसर यहाँ पर आएगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि दुनिया में सब कुछ कितना होता है? 100% होता है। तो इसको अगर मुझे 100 बनाना है तो इसको भी भाई मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 280 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, 28,000 टोटल वोट हो जाएंगे। लेकिन तुमसे टोटल वोट थोड़ी पूछे, तुमसे तो पूछा कि अवैध मतों का प्रतिशत कितना है। तो अवैध मत कितने हैं? 1400 है। अवैध मत कितने हैं? 1400 है। कितने में से? 28,000 में से। तो 28,000 का इसमें भाग देंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 28 का भाग 140 में दूंगा, 5% आंसर आएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो आओ मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार से इस सवाल को समझा दिया है। जिनको समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को पीछे लेना और फिर से देख लेना, मैं गारंटी देता हूं कि यह सवाल आपके समझ में आ जाएगा। आओ भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको पूरी करंट अफेयर मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में दे दिया जाएगा। साथ में अगर कोई बच्चा पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप
चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। मेरे भाई लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिल जाते हैं तो भाई सोने पे सुहागा है। इससे बड़ा अच्छा तोहफा इस दुनिया में फिर कुछ नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट टाइम में अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी मिल गए एग्जाम में तो ये बेस्ट है। जिनको चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि 60 फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है, 20 फीट ऊंचा है। होल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई बताओ मेरे भाई कितनी होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई लंबाई की बात अगर हम निकालेंगे तो ये होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो मेरे भाई लंबाई कितनी है 60, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 3600 होगा। चौड़ाई कितनी है 30, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा। और ऊंचाई कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4900, और 4900 किसका रूट अंडर रूट होता है 70 का होता है। तो जिन्होंने मेरे भाई 70 फिट आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। व्यंजक है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, आगे है कोस स्क्वायर 135 डिग्री, कोस स्क्वायर 225 डिग्री और कोस स्क्वायर 315 डिग्री का बताओ मेरे भाई मान क्या होगा। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर शिफ्ट में आपके लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बता दो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको पता है कि कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है। आप बताओगे कि सर अगर मैं निकालूंगा किसकी कोस 45 की वैल्यू तो कितनी होती है भाई 1/√2 होता है, यानी 1 में कितना होगा 1/√2 होगा। तो यहां पर तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए मेरे भाई। यहां पर है कोस स्क्वायर 135, सर इसको मैं लिख सकता हूं कोस 90 प्लस में 45। अरे 90 प्लस में 45 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 ही तो आएगा। बात तो सर सही बोल दी। आगे आ जाओ, इसको मैं लिख सकता हूं मेरे भाई कोस स्क्वायर 180 प्लस में 45। अरे 180 में अगर 45 जोड़ूंगा तो 225 ही तो आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको देख लो प्लस में। सर इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 360 माइनस का 45। अगर भाई 360 में से 45 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर 315 ही तो आएगा। बात तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जिन्होंने ये आंसर कर दिया यहां तक उनका ठीक है, बाकी सभी का गलत है। अब आगे आ जाओ, तुमको पता है देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा प्लस। यहां पर देखो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है सर माइनस का साइन थीटा होता है। तो यानी कि ये क्या होगा मेरे भाई माइनस का साइन थीटा, थीटा बोले तो 45। ठीक है भाई, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो मेरे भाई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर कोस स्क्वायर यानी कोस 180 प्लस में थीटा क्या होता है सर ये माइनस का साइन थीटा होता है। ये भी क्या होता है मेरे भाई ये माइनस का साइन थीटा नहीं होता, माइनस का कोस थीटा ही होता है। ठीक है भाई, माइनस का कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो और थीटा है तो 45 तो है ये। इसको भी देखो मेरे भाई कोस 360 माइनस का थीटा ये क्या होता है सर ये भी कोस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर, थीटा की जगह पर 45 है तो 45 कर दो। तो देखो भाई 1/2 का 1/2 ठीक है, माइनस का साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर है ना भाई। तो देखो आगे तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस में कोस 45 की वैल्यू वही आपकी माइनस का
माइनस का ही और 1/√2 है ही, तो इसका हो जाएगा। कोस 45 फिर से 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर करें तो हो जाते भाई, ठीक है। 1/2 का 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो आधा 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 4 बार है, तो इनको जोड़ेंगे 2 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। अब जिन बच्चों की त्रिकोणमिति खराब है भाई, उनको तो लग रहा होगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। तीर नहीं मारा मेरे भाई, देखिए कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो मैंने लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दिया, कोई तीर नहीं मारा, ठीक है। कोस 135, भाई 135 की डायरेक्ट वैल्यू तो तुम निकाल नहीं सकते। त्रिकोणमिति की टेबल देखी है ना, उसमें 135 होता ही नहीं है, फिर कहां से वैल्यू निकालोगे। तो मेरे भाई 135 को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस में 45, 90 और 45 135 ही होता है। तो कोस 90 प्लस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, वो भी माइनस का, तो माइनस का साइन थीटा कर दिया। तो साइन 45 की वैल्यू भी कितने, तो 1/√2 ही होती है, तो 1/√2 इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी आधा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आधा। कोस 180 प्लस में थीटा, ये भी कोस थीटा होता है, तो कोस 45 की वैल्यू फिर से 1/√2। कोस 360 माइनस का थीटा, ये भी कोस थीटा होता है, तो कोस 45 इसकी वैल्यू फिर से 1/√2। इन सब का स्क्वायर करेंगे तो 2 आंसर आएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप लोगों से बोला है कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। देखो यहां पर मैंने लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर मेरे भाई ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे भाई क्या है, आपका सेक स्क्वायर थीटा है। स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये बचेगा तुम्हारा कोस थीटा। मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 में कोस स्क्वायर थीटा गुणा में ये कोस थीटा है। तो कोस थीटा से स्क्वायर कटेगा तो 1 में कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और सेक थीटा तो इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। आरुष और माही मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो माही अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। मेरे भाई टाइम एंड वर्क के कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करके बताओ आंसर क्या होगा। तो आरुष और माही, तो मेरे भाई यहाँ पर आरुष है और यहाँ पर माही है, दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे। अकेला आरुष उसे 15 दिन में करेगा, अकेला आरुष 15 दिन में करेगा, तो इनका एलसीएम आएगा 30। तो 10 तिया हो जाएगा 30 और 15 दूना हो जाएगा मेरे भाई 30। तो मेरे भाई अकेला आरुष कितने काम करता है, 2। तो अकेला आरुष 2 काम करेगा और दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, तो बाकी का 1 काम, भाई 2 और 1 तभी तो 3 होगा। तो तुमसे बोला कि माही अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। तो मेरे भाई माही तो 1 दिन में 1 काम करती है, माही 1 दिन में 1 काम करती है, तो 30 दिन में 30 काम कर देगी, खत्म मेरे भाई। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया, तो स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा, अंकिता ने 20% का लाभ कमाया, तो स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। तो मान लेता हूं कि स्वाति ने जो बैग है वो के रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में, के रुपए में खरीदा था।
तो अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा है। तो अंकिता को इसने कितने में बेचा? अंकिता को बेचा 115% के लाभ पर। 115/100 हो गया। फिर अंकिता ने इसको 20% के लाभ पर बेचा है। किसको? आशी। भाई आशी ने यह बैग किससे खरीदा? अंकिता से। तो आशी ने अंकिता ने बेचा 20% के लाभ पर, यानी हो जाएगा 120/100। और इतना सब होने के बाद में ये बैग बिका कितने में? 24,840 रुपए में, जो कि किसने खरीदा था? आशी ने। भाई स्वाति ने अंकिता को बेचा, अंकिता ने आशी को बेचा, वो भी कितने में? 24,840 में। काटा पीटी कर दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। देखो भाई, 0 से 0 काटोगे, 12 का भाग इसमें दोगे तो 12 दूना 24, 0 बचेगा, 12 पंजे 60, 12 से 72, 12 7 का 84, यानी कि मेरे भाई कितना आ जाएगा? 2070 आंसर आएगा। फिर मेरे भाई किससे कट जाएगा ये? ठीक है, देखो 5 का भाग दोगे तो 5 का भाग इसमें 5 का भाग दोगे, 5 10 5 23 बार जाएगा। इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 5 चौका 20, यानी कि मेरे भाई 414 आंसर आएगा। तो कितनी बार कटेगा मेरे भाई? देखो लास्ट में 3, लास्ट में देखो 3 है और 4 है, 18 से कटेगा क्या? 18 54, 36 और 5 41 भाई, तो 23 से कितनी बार कटेगा? ये 18 बार कटेगा। तो अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो तो ये और 1 जीरो, 3 जीरो इसके पीछे लग जाएंगी। तो 18 के पीछे कितने जीरो? 3 जीरो। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो मेरे भाई 0 से 0 काटा, 12 का भाग दिया तो 2070 बार गया। फिर इसमें 5 का भाग दिया 23 बार, इसमें 5 का भाग दिया 414 बार। 23 का भाग देंगे तो 18 बार कटेगा। 18 के पीछे कितने जीरो है? 3 जीरो। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो वे दीवार को कितने समय में पेंट करेंगे? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार 36 घंटे में पेंट कर सकता है। तो मेरे भाई जो राजू है वो कितने घंटे में करेगा? 36 घंटे में। अंगद उसी काम को 18 घंटे में करेगा। अंगद जो है उसी काम को 18 घंटे में करेगा। और जो सुमित है उस दीवार को 24 घंटे में पेंट करेगा। जो सुमित है वो कितने घंटे में? 24 घंटे में। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो दीवार कितने समय में पेंट होगी? तो सबसे पहले तो इन तीनों का क्या लो तुम? एलसीएम ले लो भाई। ऐसी कोई संख्या बताओ, ठीक है, जिसमें तीनों का भाग। सर 72 हो सकती है क्या? बिल्कुल। तो देखो मेरे भाई 36 दूना 72, 18 चौके 72 और 24 दूना 48, 24 तिया 72। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो तीनों मिलकर 9 काम करेंगे वो। और टोटल काम कितना है? 72। तो मेरे भाई 9 चौक 36 और 9 8 का कितना होता है? 72। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आओ भाई, आप लोगों से बोला है कि 238 और 832 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 238 का और 832 का में से तुमको निकालना है। अब अगर तुम इसका में से निकालना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शनों से कर लो, ज्यादा बेस्ट होगा। देखो 2 है तो 2 का भाग तो इसमें भी जाएगा और 2 का भाग तो इसमें भी जाएगा, तो 2 तो आंसर होगा ही होगा। अब 2 के अलावा 16 को देखो, 16 एकम 16, तो यहाँ पर बचे कितना? 7। ठीक है, 16 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 16 का भाग तो नहीं जाएगा। 8 का भाग, 8 दूनी 16 और 7, ठीक है, इसमें 8 का भी भाग 14, 8 का भाग नहीं जाएगा। 14 का भाग देंगे तो 14 एकम 14, तुम्हारा बचे कितना? 6 3 9,
इसमें चला जाए, ठीक है। 14 पंजो 70, 70 के बाद में 132 बचेगा, 14 99 136, ठीक है। इसमें 14 का भाग भी नहीं जाए, ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 ही हो, ठीक है। देखो ना तो 16 का भाग इनमें जाता है, ना 8 का भाग इनमें जाता है, ना 14 का भाग इनमें जाता है, इनमें सिर्फ 2 का ही भाग जाता है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं भाई। शेखर, डिक्सन और दिव्या के बीच 2525 रुपए वितरित किए जाते हैं, ठीक है भाई। यदि उन्हें दिए गए धन में क्रमशः 27 रुपए, 45 रुपए और 21 रुपए की कमी कर दी जाए तो उनके पास धन 8, 13 और 11 के अनुपात में हो जाता है। तो डिक्सन को कितनी धनराशि दी गई? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई टोटल धन आप निकाल लो। देखो भाई, एक तरफ तो शेखर है, एक तरफ मेरे भाई आपका डिक्सन है, और एक तरफ मेरे भाई आपके दिव्या है। कौन भाई? दिव्या। तो इसको पैसा कितना मिला? 8, तो मैं इसको 8x मान लेता हूं। लेकिन मेरे भाई इनके पैसे में 27 रुपए की कमी की है, तो ऐसे करो 27 रुपए जोड़ दो यार इसमें। भाई कमी की है तो ऐसे करो इसको जोड़ दो ताकि पूरा पैसा आ जाए, ठीक है। इसको कितना मिला? 13, तो इसका हो जाएगा 13x। लेकिन इसमें कमी कितने की? 45, तो कमी की इसको जोड़ दो ताकि पूरा पैसा हो जाए इसका। तो इसमें मेरे भाई कितना जोड़ेगा? 45। इसको मेरे भाई कितना मिला है? 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11x। और यहाँ पर मेरे भाई कितने कमी? 21 की, तो ऐसे करो 21 जोड़ दो और इन सबको जोड़ोगे करोगे तो आंसर फिर तुम्हारा 2525 आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 8 और 13 21 और 11 कितना होता है? 32x हो गया। इनको देखेंगे 27 और 45 कितना होता है? तो मेरे भाई इनको जोड़ लो आप, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 52, 62, 72, 72 और 21 मेरे भाई कितना? 93, 93 हो जाएगा, बराबर में 25 25 हो जाएगा। तो 32x बराबर में क्या होगा? 93 को घटाएंगे इसमें से, तो 25 25 में से 93 अगर घटेगा तो आंसर तुम्हारा आएगा 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई 12 हाँ 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पर मेरे भाई कितना बचेगा तुम्हारा? 2432। तो इसमें अगर मैं इसको 32 से काट दूं मेरे भाई, तो पहले तो आप इसमें 16 से काट दो, तो 16 से काटेंगे तो 2x कटेगा। इसको 16 से काटोगे, 16 एकम 16, 8 बचेगा, 16 पंजो 80 और 16 दूना 32। तो 2 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 76 बार कटेगा। x की वैल्यू कितनी है? 76। तो तुमसे बोला कि डिक्सन, तो डिक्सन की धनराशि कितनी है? 13x प्लस में 45। तो 13x की वैल्यू तो 76 है और 45 इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई जोड़ के देख लो। देखो 13 पंज 65, 13 6 78 का 8, 13 7 91, 91 7 98, 988। इसमें अगर मैं 45 जोड़ूंगा, 8 और 5 का 13, 12 और 1 13, 1033 आंसर है क्या? बिल्कुल है। यही आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। भाई ये अनुपात तो है, लेकिन 27 की, 45 और 21 की कमी की, तो जो कमी की है उसको जोड़ दो ताकि पूरा पैसा आ जाए। इनको मैंने जोड़ा, पूरा पैसा 25 तो 25 आ गया। यहां से अगर मैं काटा पीटी करूंगा तो x की वैल्यू 76 आएगी। तुमसे अपने डिक्सन, तो डिक्सन को मिला 13x प्लस में 45, तो 13 को x यानी कि 76 से गुणा कर दिया, 45 इसमें जोड़ दिया, काटा पीटी करेंगे, जोड़ा जाड़ी करेंगे, 1033 आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।